स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई एमजी विंसर ईवी। और ये हमारे पास जो है ना इसका सेकंड बेस वेरिएंट है या आप बोल सकते हो सेकंड टॉप, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको जो है टोटल 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको इसका बेस वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम पे ही जो है दिखा दिया था, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके सेकंड टॉप वेरिएंट या मिडल वेरिएंट के अंदर क्या कुछ जो है देखने को मिल जाता है। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ है, प्राइस क्या है, फीचर्स वगैरह में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको जो है सेकंड टॉप वेरिएंट की जो है चाबी यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी फिर बात करते हैं इसके प्राइस वगैरह के बारे में। अगर आप चाबी देखते हो तो भाई चाबी आप देख लो, टिपिकल एमजी वाली चाबी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। टॉप मॉडल के अंदर भी बिल्कुल सेम चाबी आती है। 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक और बूट। अगर आप रिलीज करना चाहते हो वो ऑप्शन आपके पास दिया गया है। एमजी का लोगो मिल जाता है। और अगर आप सेकेंडरी चाबी देखोगे तो ऐसी कुछ आपको देखने को मिलती है, कोई अंतर नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल सेम मिलती है। अब मेन प्राइसिंग की बात करें ना, तो अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेने जाते हो तो लगभग 14 लाख रुपए आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। और ये वाला वेरिएंट आपको अगर आप मिडल वाले की बात करोगे तो 15 लाख एक्स शोरूम जो है कॉस्ट करेगा। और टॉप एंड वेरिएंट 16 लाख रुपए का एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। तो तीनों वेरिएंट के अंदर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो एक एक लाख रुपए का मोटा मोटा डिफरेंस जो है निकल के आएगा। आज बात करेंगे कि अगर आप 15 लाख रुपए वाला वेरिएंट जो है लेते हो तो क्या कुछ कम मिलता है, क्या कुछ ज्यादा मिलता है, सारी चीजें जो है देखने वाले हैं। चाबी मैंने आपको दिखा दी, प्राइस भी बता दिया। वेरिएंट के अगर आप नाम की बात करते हो तो बेस वेरिएंट एक्साइड के नाम से आता है, फिर एक्सक्लूसिव आपको मिलता है, और उसके बाद एसेंसिस वेरिएंट जो है इसका सबसे टॉप वेरिएंट है। तो ये है। बाकी सिंगल बैटरी पैक ऑप्शन आएगा 38 किलोवाट वाला, जो कि अगर आप बेस लेते हो, टॉप लेते हो, मिड वाला लेते हो, सब में सेम मिलता है। अब क्या कुछ ऑफर करता है ये वाला वेरिएंट, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सेंटर में देखते हो तो इल्यूमिनेटेड वाला जो एमजी का लोगो है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। साथ ही में लोअर वेरिएंट के अंदर 360 कैमरा नहीं आ रहा था। अब अगर आप ये वाला वेरिएंट जो है लेते हो तो यहाँ पे आपको 360 कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है अगर आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे देते हो। बाकी जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो पियानो ब्लैक मिलती है, क्रोम का अच्छा खासा यूज मिल जाता है। कभी कार खराब हो जाती है, टो करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। साथ ही में जो इसके अंदर हेडलाइट वगैरह है ना वो बिल्कुल सेम है, सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है। डीआरएल्स वगैरह है, ये क्रोम कंपनी फिटेड आ रहा है। एमजी जो है विंसर के साथ कई सारी एसेसरीज वगैरह भी जो है सेल कर रही है, तो अगर आपको कोई एसेसरीज पसंद आए तो डीलरशिप पे आ जाना, आपको जो है मिल जाएगी। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह कनेक्टेड जो डीआरएल्स हैं वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। एक बार मैं आपको जो है यहाँ पे ऑन करके इसको जो है दिखा देता हूँ। इस तरीके से लोगो भी अपना ऑन हो गया है और कनेक्टेड वाली जो लाइट है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा फ्रंट में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। हेडलाइट वगैरह की बात करते हो तो ऑटोमेटिक हेडलाइट जरूर से जो है यहाँ पे आपको दी गई है। बाकी यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे फ्रेमलेस या एरो डिजाइन वाले जो वाइपर्स हैं वो आपको यहाँ पे जो मिल जाते हैं। अलग अलग 2 वाइपर्स दे रखे हैं, 2 वॉशर मिलते हैं। साथ ही में अगर आप सामने की तरफ अगर आप देखोगे, मैं हल्का सा जूम आपको करके दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ पे देख लो। इसके अंदर रेन सेंसिंग वाइपर वाला जो ऑप्शन है वो भी डेफिनेटली जो है मिल जाता है। सिंगल टोन वाला वेरिएंट है। डुअल टोन वगैरह आता है कि नहीं आता, एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वहां पे चेक कर लेना, वहां पे आपको जो है एग्जैक्ट सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी जो ए प्लर है बॉडी कलर आपको मिलता है, ओआरवीएम भी सेम बॉडी कलर आपको दिए गए। इंडिकेटर्स वगैरह साथ में 360 का जो कैमरा है वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट, ऑटो फोल्ड दोनों यहाँ पे जो है कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह है वो यहाँ पे, अब मैं आपको इसको खोल के सारी चार्जिंग स्पीड्स वगैरह बताता हूँ। उससे पहले एक चीज और देख लो, अगर आप व्हील्स की बात करते हो तो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जो डिजाइन आता है बिल्कुल सेम अपने सेकंड टॉप के अंदर भी दिया गया है, या आप मिड वाला बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। टायर साइज देखोगे 215 55 R18, ये साइज जो है यहाँ पे आपको मिलने वाला है। प्रॉपर जो ईवी वाले अलॉय होते हैं, लाइट वेट वाले, एरो डिजाइन वाले, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एमजी का लोगो आगे पीछे दोनों तरफ, डिस्क ब्रेक, साथ में रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला ऑप्शन आपको मिलता है। साथ ही में आई पेडल जो ड्राइव है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। गुडियर के एफिशिएंट ग्रिप सीरीज वाले टायर है, जो कि ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर ईवी के लिए बना रखे हैं, बट हाँ लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर आपको जरूर से दिए गए, और ये नॉइज नहीं करते हैं, ये आपको यहाँ पे जो प्रॉपर दिया ही है। बाकी फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। कैमरा वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया था, और अब मैं आपको अनलॉक करके जो है दिखाता हूँ। इसको आप इस तरीके से प्रेस करो, इस तरीके से जो है ये खुल जाएगा। देखो सेम CCS टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 3 चार्जिंग स्पीड्स के ऑप्शन मिलेंगे। AC में आपको 2 मिलते हैं, 3.3 और 7.4। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो DC चार्जिंग का, वहां पे जो है ये गाड़ी 50 किलोवाट को जो है सपोर्ट करती है। और अगर रही बात चार्जिंग स्पीड वगैरह की, तो वो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है बता देता हूँ। अगर आप इस गाड़ी को 3.3 किलोवाट वाले चार्जर से जो है चार्ज करते हो तो लगभग 11 घंटे लगेंगे 0 से 100% चार्ज करने में। और अगर आप इसे 7.4 किलोवाट वाले चार्जर से जो है कनेक्ट करते हो तो इस गाड़ी को 5 घंटे लगेंगे 0 से 100% चार्ज होने में, क्योंकि जो इसके अंदर बैटरी पैक वगैरह है वो आपको सिंगल 38 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है वो मिलता है। और लास्ट, अगर आप गाड़ी को फास्ट चार्ज करना चाहते हो तो ये सपोर्ट करती है 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग को, जिसकी वजह से 55 मिनट में 0 से 80% आप इस गाड़ी को जो है यहाँ पे
चार्ज कर सकते हो। और रही बात क्लेम्ड रेंज की, तो ये गाड़ी जो है, जो कंपनी ने बोला है 331 किलोमीटर की जो है ऑफर करती है। तो ये सारी चीजें हैं चार्जिंग स्पीड से रिलेटेड। उसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो इस तरीके से जो क्रोम का टच है या बिडिंग वगैरह अगर आप भूलते हो, ऐसा नहीं है, डोर के नीचे है, ये अपना जो रनिंग बोर्ड रहता है उसके ऊपर आपको जो ये लग के मिलने वाले हैं। बाकी मड फ्लैप वगैरह एसेसरीज में मिल जाएंगे, डेफिनेटली लगवा सकते हो। फ्लश डोर हैंडल्स आपको दिए गए हैं, बट एक नेगेटिव चीज है, अगर आप इसे टॉप वेरिएंट से जो है थोड़ा सा नीचे जो कंसीडर करते हो, कि यहाँ पे अपना जो कीलेस एंट्री वाला ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। ये आपको चाबी से ही लॉक अनलॉक जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्रोम फिनिश का अच्छा खासा यूज आपको मिल जाता है। जो भी पिलर है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। और अगर आप 1 लाख रुपए कम देते हो तो यहाँ पे जो बड़ी वाली ग्लास मून रूफ थी ना, वो अब आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलेगी। तो ये एक दूसरा नेगेटिव जो है यहाँ पे बन जाता है। एक तो कीलेस एंट्री, दूसरा ये, बाकी जो टोटल जो इसके अंदर नहीं मिलेंगे वो मैं आपको लास्ट में ही बता दूंगा कि इतनी चीजें इसके अंदर नहीं आ रही हैं। बाकी जो क्रोम है वो यहाँ तक आपको देखने को मिल जाता है। सी पिलर पे आप ग्लास वगैरह भी डेफिनेटली यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा पीछे आ जाएं तो पीछे से एक बार आप कंप्लीट कार वगैरह जो है चेकआउट कर लो। पीछे से ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा कि अगर आप टॉप वेरिएंट से जो है कंपेयर कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो डिफॉगर आपको यहाँ पे मिल जाता है। एलईडी जो स्टॉप लैंप है वो आपको यहाँ पे दी गई है। वॉशर वगैरह नहीं आएगा क्योंकि वाइपर आपको नहीं मिलता है। एमजी का लोगो, विंसर की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे दी गई है। ईवी की बैजिंग मिल जाती है। सेफ्टी के अंदर टोटल आपको 4 सेंसर दिए गए हैं। साथ ही में जो रिवर्स कैमरा है वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा एमजी का लोगो, बाकी टेल लाइट्स वगैरह जो है बिल्कुल सेम है। अगर आप बेस वेरिएंट भी लेते हो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम मिलती है। पूरा एलईडी सेटअप आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। नीचे की तरफ देखते हो तो ये क्रोम जो है कंपनी फिटेड आ रहा है। कई सारी एसेसरीज वगैरह भी जो सेल कर रहा है, मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा, एक बार आप देख लेना या डीलरशिप पे आ जाना, आपको पता चल जाएगा। बाकी नीचे की तरफ देखते हो तो पूरी खाली है भाई, अपनी ईवी है तो यहाँ पे नीचे ज्यादा कुछ चीज आपको नहीं दिखती है। एग्जॉस्ट पाइप वगैरह है ही नहीं। उसके अलावा अब जो है बूट चेकआउट कर लेते हैं। देखो बूट में ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। 604 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा अगर आप सीट को पहले स्टेप पे रखोगे। बट अगर आप सीट को रिक्लाइन कर देते हो, एक तो पहली चीज ये, अगर आप एवेंसर ईवी जो है प्लान करते हो तो यहाँ पे 135 डिग्री रिक्लाइन होने वाली सीट आपको मिल जाती है, जिसको कंपनी ने जब लॉन्च हुआ था तो एक तरीके से ये लगा लो बहुत ज्यादा प्रमोट जो है यहाँ पे किया था। और ये जो 7.4 किलोवाट वाला चार्जर आप देख पा रहे हो, ये इस गाड़ी के साथ इंक्लूड नहीं है। ये आप या तो अपने एक्स्ट्रा पैसे देके जो है खरीद सकते हो, बट अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो ये आपको वहां पे इंक्लूड मिलेगा। 3.3 किलोवाट का जो चार्जर है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। पंचर रिपेयर किट यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे इस तरीके से सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह है। लाइट डेफिनेटली आपको दी गई है जो कि एलईडी के अंदर आपको मिलती है। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। और जिसका पहला स्टेप है वो आप देखो, और लास्ट स्टेप बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो अगर आपको कार के अंदर कंफर्ट चाहिए तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया आपको कंफर्टेबल कार यहाँ पे दिखेगी। बाकी एक नेगेटिव चीज और दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको स्पेयर टायर जो है नहीं मिलेगा, तो ये आप तीसरा नेगेटिव जो है यहाँ पे लगा सकते हो। और सबवूफर वगैरह भी नहीं आता है, जो कि चौथा नेगेटिव जो है यहाँ पे बन जाता है। अगर आप टॉप वेरिएंट से 1 लाख रुपए कम देते हो तो ये 4 चीजें अब तक आपको कम मिलेंगी। बाकी कवरिंग वगैरह एज इट इज ही है, और बहुत ही सही तरीके से कोई भी अनइवन वायर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो जो कि बढ़िया चीज है। यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन, ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे दिया गया है। एलईडी लाइट नंबर प्लेट के लिए प्रॉपर जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है। और अब आ जाते हैं इस साइड। उसके अलावा पीछे तो ज्यादा कुछ है नहीं। और एक और चीज, अब अगर आप ये देखोगे ना तो ये GSW MG मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो चुका है, तो अब इसे चाइनीज बोलना बंद कर दो, तो ये चीज है। और बाकी सेल्स वगैरह में भी अच्छा खासा बिक्री है, ऐसा नहीं है कि भाई सेल्स वगैरह कम है। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी जो है यहाँ पे 186 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर रही है, तो मुझे नहीं लगता आपको नीचे से जो लगने वाली शिकायत है वो आने वाली है। और साथ ही में जो इसका बैटरी पैक है वो नीचे फ्लोर में जो है लगा हुआ है। एक बार आप रिस्पॉन्स के लिए चेकआउट करना चाहते हो तो ये आप देख लो, प्रॉपर नीचे से जो है इस तरीके का पूरा सेटअप आपको देखने वाला है। थोड़े बहुत वायर वगैरह अगर आप नीचे से झटके देखोगे तो दिख जाएंगे, बट ऐसा नहीं है टाटा की तरह जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह से जो वायर दिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे होने वाला है। तो बाहर से अगर आप डिफरेंस देखोगे तो मेनली अगर आप, तो आपको सनरूफ जो है, मून रूफ जो है वो नहीं मिल रही है, और जो कीलेस एंट्री है वो नहीं मिल रही है। इंटीरियर में अगर आप देखते हो तो सबवूफर और स्पेयर टायर मिसिंग है। तो टोटल 4 चीज अब तक मैंने आपको बता दी है, और अब मैं आपको 5वां चीज गिनाता हूँ जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। पहले तो इंटीरियर चेकआउट करो, ऑलमोस्ट दिखता बिल्कुल सेम है, बट फर्क इतना है कि यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग मिसिंग है जो टॉप वेरिएंट में आ रही है और यहाँ पे नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, अगर आप इंटीरियर में और देखते हो तो यहाँ पे जो अपनी वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगी। तो 1 लाख रुपए अगर आप कम देते हो तो लगभग 6 चीजें अब तक मैं आपको गिना चुका हूँ। बाकी चारों पावर विंडोज वगैरह मिल जाती हैं। फ्रंट की दोनों ऑटो अप ऑटो डाउन आपको दी गई है। चेक करना है तो ये आप देखो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे एंटी पिंच फंक्शन वगैरह भी आता है। बाय द वे अगर आपको वो वाली देखनी है तो वो भी आपको 1 टच डाउन दे रखी है और 1 टच अप मिल जाती है। एक बार पीछे वाली और चेक कर लेते हैं।
तो भाई चारों की चारों पावर विंडोज जो है वन टच डाउन वन टच अप जो है यहाँ पे आपको दी गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी इस तरीके से गोल्डन फिनिश में अपने जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाते हैं, डोर लीवर वगैरह आपको दिया गया है। यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का पूरा सेटअप आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है, सिर्फ सब वूफर मिसिंग है, वो मैंने आपको बता ही दिया था। बोतल होल्डर वगैरह साइड में स्पेस वगैरह डेफिनेटली स्पेस का ध्यान जो है यहाँ पे रखा गया है। बाकी वुडन इंसर्ट्स आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं। सीट्स की बात करते हो तो पूरी लेदर सीट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं, साथ में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे आपको दी गई है। और जो अपनी को ड्राइवर वाली सीट है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के अंदर नहीं मिलती है, वो मैनुअल जो है आने वाली है। बाकी 6 तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, और जो रिक्लाइन पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो। 6 एयरबैग जो है सेफ्टी के अंदर यहाँ पे आपको जो है दिए गए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और इस तरीके से क्लैडिंग वगैरह मिल जाती है, तो स्क्रैचेस वगैरह इतने ज्यादा नहीं आएंगे, जो कि ध्यान जो है दिया गया है। बाकी जैसे अपनी ईवी है या ऑटोमेटिक की बात करते हो तो 2 पैडल्स आते हैं, ब्रेक और एक्सीलेटर। डेड पैडल बड़े साइज का और अच्छा खासा कंफर्टेबल जो यहाँ पे आपको दिया गया है। बोनट खोलना चाहते हो उसका ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। नीचे की तरफ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे गाड़ी को अगर आपको बंद करना है। अब जैसे मैंने गाड़ी में कोई भी बटन वगैरह प्रेस नहीं किया है, ना ही यहाँ पे कोई बटन वगैरह दे रखा है, आओ दरवाजा खोलो, गाड़ी अपनी जो है ऑन हो जाएगी। और बाकी स्टार्ट करना है तो 2 बार आप दरवाजा बंद करने के बाद इसको प्रेस करो ब्रेक को, और गाड़ी जो है रेडी मोड पे यहाँ पे आ जाती है। बट हम रेडी मोड पे करते नहीं है, क्योंकि कोई फायदा है नहीं। एक देखो, अगर आप एमजी की गाड़ी पे आ रहे हो तो एक और चीज मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया आपको देखने को मिलेगी, वो है कि यहाँ पे बैठते ही गाड़ी का जो एसी है ना वो यहाँ पे ऑन हो जाता है, आपको गाड़ी ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो कंफर्ट है वो तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100 में से 100% आपको फील होएगा कि भाई कितना बढ़िया कंफर्ट जो यहाँ पे दिया गया है। बाकी एमजी का लोगो यहाँ पे एयरबैग की बेसिंग मैंने आपको बता दिया था, 6 एयरबैग आते हैं। यहाँ से आप जो है ओआरवीएम को कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे करने हैं, ओआरवीएम वाले पे पहले आप इस वाले सेक्शन पे आओ, यहाँ से आप लेफ्ट वाला सेलेक्ट करो, और इस तरीके से आप वहां पे देख पा रहे होगे कि एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। राइट वाले को करो इस तरीके से, और ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। ऊपर नीचे करना है तो इस तरीके से जो है ये एक्सेस होते हैं, तो ये है। बाकी यहाँ पे फेवरेट वाला बटन है, दबा के रखोगे तो बंद आप कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल भी यहीं से काम करता है। बाकी जो इंफोटेनमेंट के वॉइस कमांड वगैरह से रिलेटेड ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको दिए गए। इनफैक्ट ये दो जो है अपने वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करती है, एलेक्सा और ओके गूगल वगैरह। वो मैं एक बार आपकी स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, मैं थोड़ा सा मिस हो रहा हूँ इस वाली चीज में। बाकी जो इसके गियर्स वगैरह हैं, जहाँ पे आप पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव में डालना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी ऑटोमेटिक हेडलाइट की जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। 10 इंच की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे आपको दी गई है, जिसके अंदर पावर दिखा रही है, कितने किलोवाट या स्पीड वगैरह आप यूज कर रहे हो वो देख सकते हो। यहाँ पे कितना पेडल यूज कर रहे हो या रीजन कर रहे हो वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। ओडोमीटर रीडिंग्स हैं, ट्रिप भी 2 ऑप्शन मिलते हैं। गाड़ी कितना चार्ज है वो नीचे की तरफ आपको जो है यहाँ पे दिख ही पा रहा होगा। मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखा देता हूँ। 95% पे 304 की जो है ये रेंज दिखा रही है, कंपनी बोलती है 331। एक्चुअल में अगर आप बात करोगे तो लगभग मेरे हिसाब से 250 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा जो है यहाँ पे इजिली निकाल लोगे। बट अगर आप पहली बार ईवी ड्राइव करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रेंज आपकी कम आने वाली है। बाकी PRND किस वाले पोजीशन पे वो है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंगेज है तो वो यहाँ पे दिख पा रहा होगा। डिटेल स्पीड वगैरह है, ये बेसिकली स्पीड नहीं है, स्पीड यहाँ पे दिखाता है। ये कितने किलोवाट गाड़ी यूज कर रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नॉर्मल वगैरह मोड है, मोड चेंज कौन से करना है यहाँ से आप करो इस तरीके से, नॉर्मल, लाइट और हैवी, इस तरीके से। इको प्लस, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, रीजन लेवल हैवी पे कर दो, स्पोर्ट मोड पे डालते हो तो ये गाड़ी यहाँ पे दिखाने लगती है। रेंज वगैरह में बेसिकली फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप जब ये चेंज वगैरह करते हो। साथ में जो हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं वो भी यहाँ पे दिख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहीं भी नहीं दिखाया कि हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं कहाँ पे। तो यहाँ पे लो बीम वगैरह मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। देखो, लो बीम, पोजीशन लैंप ऑफ, लेवल कितना है, जो पोजीशन लैंप का अगर आपको हेडलाइट लेवलर की बात करते हो वो, रियर फॉग लैंप ऑन ऑफ करनी है तो वो आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ पे बच जाता है। सारी चीज आपको यहाँ से करनी है। 15.6 इंच की टच स्क्रीन प्रॉपर जो है यहाँ पे आपको दे रखी है, जो कि अगर आप मिड बेस वेरिएंट जो है प्लान करते हो वहाँ पे 12 इंचेस के समथिंग की आती है या 10 इंचेस की। यहाँ पे प्रॉपर आपको जो है 15.6 इंचेस की जो टॉप मॉडल में आती है वही दे रखी है। एसी के कंट्रोल्स, बैटरी कितना चार्ज है, आपको लिमिट लगानी है कि भाई एसी चार्जिंग में इससे ज्यादा जो है गाड़ी चार्ज नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। सेटिंग्स में जाओगे तो ये सारे देखो, शेड्यूल चार्जिंग कब से कब होनी चाहिए, लिमिट लगानी है एसओसी पे, वो आप सारा कर सकते हो। इनबिल्ट FM, कनेक्टेड कार वाले फीचर, लगभग 13 से 14 कनेक्टेड कार वाले फीचर्स, जियो फेंसिंग, सारी जितनी भी चीजें आप बोलोगे। और रही बात 360 की, तो ये आप देख लो, इतनी बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद भी भाई पिक्सल जो है इतने ज्यादा फट रहे हैं ना इसके। हाँ, इतना है कि भाई ये लगा लो कि 360 दिया है वो ही आप बोल सकते हो, बट ज्यादा बढ़िया आप इसे नहीं बोलोगे मेरे नजर में तो। और ना ही मैं आपको बोल रहा कि इतना बढ़िया इसके अंदर जो 360 कैमरा है वो मिलता है। कई सारे एप्स हैं, व्हीकल सेटिंग्स, डिवाइस मैनेजमेंट, एसी का सारा ऑप्शन जो है इसके अंदर ही मिलता है। नीचे थोड़ा बहुत ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया, जैसे कि अगर आप एसी के फ्लो को कम ज्यादा करना चाहते हो या टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ से आप फ्लो वगैरह, टेम्परेचर को कम ज्यादा, ऑटो मोड ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से आपको ऑप्शन दिया गया है, यहीं से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड नीचे की तरफ जो है
है बटन आपको नहीं दिया गया है। हम दोबारा से इसको ऑन कर देते हैं, ऑन पे ही छोड़ देते हैं। बाकी अगर आप डेडिकेटेड दोबारा होम पे आते हो तो ईवी वाला मोड है प्रॉपर, के इसके अंदर ये सारी चीजें जो दिखा रहा होता है। बाकी बैक करने का प्रॉपर ऑप्शन नहीं दिया गया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बेकार है। दोबारा से हम जो है बैक चलते हैं। बाकी ऑनलाइन फंक्शंस वगैरह हैं, इनबॉक्स, आईकॉल, जियो सावन, यहाँ पे थीम स्टोर है, सोटा है, यहाँ पे कैबिन मोड है, एमजी ऐप स्टोर, और आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि इमेट लाइटिंग ऑन ऑफ कैसे करनी है। बाकी स्टीयरिंग में बात करते हो तो मैं आपको लेके चलता हूँ ऑनलाइन म्यूजिक, आई कॉल, म्यूट, व्हीकल सेटिंग्स, एसआरसी है, ड्राइव मोड है, 360 वगैरह है। इस वाले बटन को आप कैसे कस्टमाइज करना चाहते हो ये आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह है, रीसेट वगैरह करना चाहते हो, एनुअल मेंटेनेंस वगैरह है। यहाँ पे मिरर का जो एडजस्टमेंट वगैरह है, चाइल्ड विंडो लॉक और डोर विंडो क्लोज वगैरह, ऑटो वाइपर, आपको मतलब जितने भी आपको जो मैकेनिकल फीचर्स हैं वो भी आपको इस स्क्रीन से यहाँ पे एक्सेस करने हैं। बाकी यहाँ पे फॉलो मी का जो अपना ऑप्शन है वो आपको कितने सेकंड तक ऑन चाहिए, लाइट वगैरह वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके अलावा इको प्लस, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, लाइट, हैवी, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो होल्ड वाला ऑप्शन आपको ऑन चाहिए कि ऑफ चाहिए, वो अभी मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। बाकी इस पे एक बार देखें तो यहाँ पे बता रहा है प्लीज यूज ऑटो फोल्ड व्हेन द व्हीकल इज रेडी, द ड्राइवर डोर इज लॉक्ड एंड द सीट बेल्ट इज फास्टनर। तो ये आप यहाँ से जो कर सकते हो, जब ये सारी चीजें होंगी तब ये ऑटो फोल्ड वाला जो अपने ओवरव्यू है वो काम करेगा। कंफर्ट पार्किंग मोड वगैरह यहाँ पे ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी तो कुछ रहा नहीं है, वायरलेस चार्जर वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो ये सारी चीज आपको मिलती है। टीपीएमएस वगैरह है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी गोल्डन टच यहाँ पे भी है, डैशबोर्ड बहुत ही लंबा है, अगर आप देखोगे तो मेरा हाथ यहाँ तक पहुंचेगा भी नहीं, सिर्फ यहाँ तक आता है। ट्यूटर यहाँ पे लगाए गए हैं, ब्लाइंड स्पॉट ना बने उसके लिए प्रॉपर एक ग्लास का जो एरिया है वो यहाँ पे दिया गया है। कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे भी कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। एयरबैग की बेसिंग, वुडन इंसर्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और जो इसका नॉब है मतलब फील गुड फैक्टर देखोगे तो इस गाड़ी में बहुत बढ़िया फील होने वाला है मेरे नजर में तो। बाकी यहाँ पे इस तरीके से अगर आप नीचे देखते हो तो क्लोजेबल एक स्पेस है जो कि बहुत ही लंबा है। मैं आपको एक बार लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, ये अब आप प्रॉपर देख लो नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको जो है एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, दूसरा सी टाइप आपको जो दिया गया है। और अगर आप स्पेस की बात करते हो तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हो, इतना पीछे चला जाता है। एक आराम से 2 लीटर की जो बोतल है आप यहाँ पे रख सकते हो, 3 कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जर यहाँ पे दिया गया है। आर्मरेस्ट आपको मिलती है जो कि पूरी सॉफ्ट टच है, स्पेस वगैरह देख लो। यहाँ पे 12V का एक पावर सॉकेट भी आपको जो है मिल जाता है। उसके अलावा ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है ऑटो डिमिंग आईआरवीएम दिया गया है, मैनुअल का ऑप्शन नहीं है, जो कि बेस वेरिएंट के अंदर मैनुअल आ रहा था। यहाँ पे एलईडी एक लाइट मिल जाती है, डोर के साथ आप सिंक्रोनाइज जो यहाँ पे कर सकते हो। बाकी वैनिटी मिरर, ऊपर एलईडी लाइट, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी सेम चीजें आपको मिलती है, टिकट होल्डर वगैरह दिया गया है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, एयरबैग की वेसिंग, हाइट एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो आपको नहीं मिलती है। सो फ्रंट कैबिन से एक लास्ट चीज और दिखा देता हूँ, ये सॉफ्ट ओपनिंग के साथ जो ग्लो बॉक्स है वो दिया गया है, और बढ़िया साइज का ग्लो बॉक्स है, छोटा आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जो है नहीं लगेगा। बाकी फ्रंट कैबिन से यही है, कुछ अगर रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अंदर आप ज्यादा चीजें चेंज नहीं कर सकते हो अगर आपको देखनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये वाला जो बटन दे रखा है ना, इसको आप अंदर को एक बार प्रेस करो, इस तरीके से देखो आरपीएम दिखाने लगेगा, वोल्टेज आप कितना यूज कर रहे हो, एम्प कितना, अभी जैसे एसी चल रहा है तो 3 एम्प इसलिए दिखा रहा है, क्योंकि स्लाइड करोगे नीचे की तरफ तो एक बार मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, देखो किलोवाट में पावर दिखाने लगेगा, यहाँ पे टीपीएमएस प्रॉपर दिखाता है। तो जो गड़बड़ हो रही थी ना वो यहाँ पे एक्चुअल में आप देख लो। ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह को अगर आपको रीसेट करना है तो इस तरीके से आप होल्ड करके रखो, और एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसको। तो भाई जितने भी ये इतने फीचर्स है ना, मतलब इसको भी ऑलमोस्ट मुझे बहुत टाइम लग गया समझने में, तो ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ वाले ज्यादा लगते हैं। बाकी तो यही है इससे रिलेटेड, और तो मुझे लगता नहीं कुछ रहा हो, रेंज वगैरह से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में, कि रियर में क्या कुछ आपको जो है ये वाला वेरिएंट ऑफर करता है। बाकी कंफर्ट वगैरह जब आप प्लान करो तो एक बार खुद से आके जो है एक बार देख लेना। भाई ये आप देखो इंटीरियर वगैरह सेम है सारी कुछ चीजें। बाकी पावर विंडो का स्विच, यहाँ पे स्पीकर नहीं है, स्पीकर आपको नीचे मिलता है, ये सब डिम ही है लुक वगैरह के लिए जो यहाँ पे लगा रखा है। सीट को आप रिक्लाइन वगैरह डेफिनेटली कर सकते हो, ये फिर भी ठीक पोजीशन पे, बट इससे ज्यादा भी रिक्लाइन हो जाती है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ये क्लैडिंग वगैरह है, कंफर्ट तो डेफिनेटली आपको भरपूर यहाँ पे मिलेगा। रियर में इसी वेंट्स वगैरह, वुडन इंसर्ट, सीट के पीछे पॉकेट्स वगैरह। अगर आपको स्पेस देखना है तो मेरे हाइट से देख लो 5.5 फीट है, अल्ट्रा वाइड में कर देता हूँ, ये आप देखो कितना बढ़िया स्पेस, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, एलईडी लाइट वगैरह यहाँ पे दी गई है, सेम सारी चीज यहाँ पे मिलती हैं। और अगर आप सीट का पोजीशन चेंज करना चाहते हो उससे पहले आप ये देखो आर्मरेस्ट वगैरह मिलती है, तीनों बंदों के लिए सीट बेल्ट वार्निंग, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, आइसोविक चाइल्ड सीट एंकर्स यहाँ पे आ जाते हैं। और अब चेंज करते हैं इसका रिक्लाइन पोजीशन, पैर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और ये जो है इसकी लास्ट पोजीशन है। और अगर आप बात करोगे तो ऐसे आप महाराजा की तरह जो है ट्रेवल कर सकते हो इस गाड़ी के अंदर, इतना बढ़िया कंफर्ट जो है यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा तो ज्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं, इतने हाई एंड फीचर वगैरह नहीं है, ना ही कोई रियर एंटरटेनमेंट का जो ऑप्शन है वो मिलता है।
बाकी एसेसरीज वगैरह में हो सकता है आपको मिले ऑप्शन, बाकी स्टॉक जो है कंपनी ये चीज आपको नहीं ऑफर कर रही है। बाकी उसके अंदर आप कई सारी चीजें डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको ऑनलाइन वगैरह डाउनलोड करना है। बाकी 3 ईयर का जो है इंटरनेट सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और अब लास्ट बोनट दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर। तो जो सारी चीजें थी, एक बार गाड़ी को करते हैं बंद। यहाँ पे नीचे बटन दिया गया, इसको दबा के जो है आप गाड़ी को कर सकते हो बंद। अब आ जाओ अंदर। अब देखो पावर वगैरह सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पे दोनों कूलेंट वगैरह दे रखे हैं, सिंगल यूनिट है बट अलग अलग जो है इसके अंदर डालते हैं। ब्रेक ऑयल वगैरह यहाँ पे दिया गया है। छोटी वाली जो 12 वोल्ट वाली बैटरी है वो देख पा रहे हो, सारे हाई वोल्टेज वाले केबल्स हैं, वॉशर यहाँ पे डलता है। अब मेन मोटर की बात करते हो तो वैसे तो सेम मोटर यूज करती है जितने बाकी के ब्रांड यूज करते हैं। सिंगल फेस परमानेंट एसी सिंक्रोनस मोटर आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है, जो कि आपको अगर किलोवाट में बात करोगे 100 किलोवाट की मोटर, 134 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलता है। इंसुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिया गया, स्टैंड वगैरह मिल ही जाता है। और एक मैकेनिकल लीवर मिलता है अंदर की तरफ, ये जो आप देख पा रहे हो ना, कभी मान लो ये अंदर की तरफ से फंस जाए या कभी लॉक हो जाए, बैटरी वगैरह डेड हो, चार्जिंग पे डालनी हो, तो आप इस तरीके से अंदर हाथ डाल के इसको खींचो। ऐसा नहीं है करंट वगैरह लगेगा, ये खुल जाता है। अभी गाड़ी जैसे अपनी ऑन है तो इस वजह से नहीं काम कर रहा है, बाकी काम करता है। बाकी रेंज वगैरह मैंने आपको बताई दी, 331 किलोमीटर की क्लेम रेंज है। रियल लाइफ में मैंने आपको बताई दिया कितनी आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे पकड़ने के लिए इस तरीके से हैंडल दिया हुआ है, तो इसको इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। थोड़ा सा आपको प्रीमियम फील कराने की कोशिश जो है यहाँ पे की गई है। तो ये सारी चीजें ऑफर करता है ये सेकंड टॉप वेरिएंट 15 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पे। अब अगर आप 1 लाख रुपए बचा रहे हो तो क्या क्या कुछ नहीं मिलेगा। पहले तो अगर आप मून रूफ की बात करते हो वो नहीं मिलेगी, कीलेस एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी, अंदर की तरफ आपको स्पेयर व्हील सबवूफर वो नहीं मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये टोटल 6 से 7 चीजें जो है इस गाड़ी के अंदर नहीं आएंगी। बाकी सारी चीजें आपको इस गाड़ी के अंदर डेफिनेटली मिल जाएंगी। बाकी आप बताओ क्या आपको 1 लाख रुपए बचा के ये सेकंड टॉप वेरिएंट लेना चाहिए या सेकंड बेस वेरिएंट आप बोलना चाहते हो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और रही बात कार की वारंटी वगैरह की, तो कार पे 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की यहाँ पे वारंटी मिलती है, जिसको कि आप 5 साल तक इजिली एक्सटेंड करा सकते हो। बैटरी पैक की बात करोगे तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहला तो आप बैटरी को रेंट पे भी ले सकते हो, दूसरा कंप्लीटली लेते हो तो अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है अगर आप सिंगल ओनर हो। कहने का मतलब अपने रीसेल में जो है, मतलब सेकंड पर्सन नहीं हो इन आरसी वगैरह पे जो है, बट अगर आप मेन पर्सन हो तो अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी, चाहे आप इसे बास प्रोग्राम के थ्रू खरीदो, चाहे आप पूरा बैटरी पैक क्यों ना ले लो। अगर आप इसका बेस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस बात करते हो तो लगभग 9,99,000 की गाड़ी पड़ेगी। 3 लाख रुपए समथिंग की जो है बैटरी पैक की कॉस्ट है। अगर आपको बैटरी पैक नहीं लेना है तो आप रेंट पे भी जो है ले सकते हो। तो ये बास प्रोग्राम है, आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, प्रॉपर समझना चाहते हो क्या कुछ है वहां पे आप जाके जो है जरूर से देख सकते हो। तो कर देते हो वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप डेफिनेटली यहाँ पे जो है कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।